हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम कोई स्टडी से रिलेटेड टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है मैं आपको देने वाली हूँ और आपके थोड़े से पैसे भी बचाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो आपके बहुत काम आने वाली है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, ताकि लोगों को जो है एक ऐसी नॉलेज मिल सके जिससे वो अपना पैसा बचा सके। और वो किसके बारे में है, वो है गोल्ड के बारे में, कि गोल्ड को हमने कैसे परचेज करना है। ठीक है, कि गोल्ड जो हमारे इंडिया के अंदर है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं गोल्ड को लेके। हम सोना खरीदने, कोई भी त्यौहार होता है जैसे दिवाली हो गया, दिवाली पे, धनतेरस पे, या फिर फेस्टिवल्स जैसे, और या फिर मैरिज हो गया, तो वहाँ पे जो है हम सोना खरीदना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो है, जो ज्वेलर्स होते हैं वो हमारा पागल भी बहुत बनाते हैं, और वो हमसे एक्स्ट्रा पैसे जो है ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है एक्चुअल में जो कैसे कैसे वो हमसे पैसा ले रहे हैं, किस किस बेस पे पैसा ले रहे हैं, वो हमें नहीं पता होता। तो मैं उस चीज़ के बारे में आपको पूरी इस वीडियो के अंदर जो है नॉलेज, पूरी जानकारी दूंगी कि आपको किसी भी ज्वेलर के पास जब आप सोना खरीदने जाते हो तो आपको क्या उससे पूछना है, क्या उससे सवाल जवाब करने हैं, और कौन सी चीज़ों के बारे में उससे जानकारी जो है हासिल करनी है, ताकि आप अपना जो है कुछ पैसा बचा सकें। और आपको जो है इसमें पूरी डिटेल्स जो है देखनी है, एंड तक वीडियो देखनी है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सुनार जो है किस चीज़ के बेसिस पे हमसे जो है ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, और हमें जो है उसके बारे में पता तक भी नहीं होता। तो अगर हमें एक अच्छी नॉलेज उसके बारे में पता चल जाएगी, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो जो है हम अपने पैसे उस वहाँ पे बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या। तो देखिए, मैं आपको जो है कैलकुलेट करके पूरा बताती हूँ कि कैसे कैसे हमें जो है पूरा पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि जब हम जो है गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है, आप जब सुनार के पास जाते हैं, ज्वेलर के पास जाते हैं, तो आप जो है रेट पता करते हैं कि गोल्ड का रेट कितना है आज का। लेट्स से कि आज का वो 40,000 रुपीज है पर तोले। हम तोले के अंदर सोना खरीदते हैं, यानी कि 4,000 जो है पर ग्राम इसका रेट हो गया। तो ये क्या है, पर तोले के हिसाब से 4,000 जो है पर ग्राम के हिसाब से जो है हम खरीदते हैं। लेट्स से कि कल जो है 45,000 रुपये पर तोला था, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि महंगा था। हमें लग रहा है कि आज जो है सस्ता है, यानी कि आज 40,000 है, कल 45,000, तो हम 40,000 के रेट से खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये जो चीज़ है, आज के टाइम में हम नेट पे पूरी तरह से अवेयर हैं, हम पता कर लेते हैं कि आज का रेट कितना है, न्यूज़पेपर में पता कर लेते हैं। तो जूलर को, और जूलर से जब आप ये पूछेंगे तो वो आपको ये सही बताएगा। तो दूसरी चीज आप जो है क्या चीज पूछते हैं जूलर को जाके, वो है हॉलमार्क। मतलब आप आज की डेट में जो है हॉलमार्क का सोना ही लेना जो है प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि सबको जो है इसके बारे में आज के टाइम में जानकारी हो गई है कि ये हॉलमार्क जो होता है वो प्योरिटी से रिलेटेड होता है सोने की, कि सोना जो है कितना प्योर है। अब इसके अंदर भी हमें थोड़ी और एक्स्ट्रा जो है नॉलेज होनी चाहिए, कि चलिए हमें ये तो पता है कि हॉलमार्क है वो प्योरिटी से रिलेटेड है, यानी कि जो सुनार है अगर वो हॉलमार्क वाला सोना हमें दे रहा है, तो हम उसको जब वापस देंगे उसको, तो हमें मतलब उसका उतना ही रेट मिलेगा जितना वो होना चाहिए। यानी कि पहले के टाइम में क्या होता था, जो सुनार होते थे वो मिलावट ज्यादा कर देते थे और आपको जो है सोना कम देते थे। तो अगर आपको कभी बेचना पड़ जाता था वो जिंदगी के अंदर, तो जब आप वापस से जाते थे तो वो उतने रेट का नहीं होता था जितने का हमने खरीदा होता था, या फिर थोड़ा बहुत उससे बहुत ज्यादा फर्क होता था। और अगर किसी दूसरे सुनार को जाके हम बेचते थे जिससे हमने लिया था उसके अलावा, तो वो तो कई बार उसको रिजेक्ट भी कर देता था कि ये तो सोना है ही नहीं। तो तभी से लोगों ने जो है हॉलमार्क के बारे में जो कॉन्सेप्ट आया था, तो वो अवेयरनेस उसके बारे में लोगों को हो गई है। ये क्या होता है, ये 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट का सोना जो है हम खरीदते हैं।
देखिए ये प्योरिटी का नंबर होता है 18 जो कैरेट का होता है वो 75% प्योर होता है, यानी कि 75% उसके अंदर गोल्ड होगा और बाकी की उसके अंदर दूसरी मेटल्स होंगी जो उसको जो है उसके अंदर ऐड होती हैं। 22 कैरेट के अंदर 91.6% समथिंग जो है प्योरिटी होती है, यानी कि 91.6% उसके अंदर गोल्ड होगा, बाकी की उसके अंदर जो है दूसरी मेटल होगी। और जो 24 कैरेट वो 99 पॉइंट समथिंग जो है प्योर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्योर ये होता है, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट होता है तो इससे ज्वेलरी बनना मुश्किल होता है, इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा 22 कैरेट का सोना यूज़ होता है, यानी कि वो जो है प्योर होता है 91.6%। तो जब आप कोई ज्वेलरी खरीदते हैं ज़्यादातर वो 22 कैरेट की होती है, उसके ऊपर जो है क्या नंबर लिखा होता है वो आपको चेक करना है। देखिए अगर वो नंबर आपका लिखा हुआ है 916 उसके ऊपर ज्वेलरी के ऊपर, तो वो 22 कैरेट की ज्वेलरी है, और अगर 750 लिखा हुआ है तो वो 18 कैरेट की ज्वेलरी है। ये नंबर आपको जरूर पता करना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन जो स्टैंडर्ड है वो ये मतलब सर्टिफाइड करती है कि 18 कैरेट है या 22 कैरेट है, और ये नंबर जो है वहीं से मिलता है। तो जब आप उसके ऊपर हॉलमार्क का जो पूरा निशान होता है उसके अंदर ये नंबर लिखा होगा, BIS का जो है मार्क वहां पे होगा और ज्वेलर का नाम होगा, और जहां से वो सर्टिफाइड होता है उस ऐसे इन सेंटर का जो है नाम वहां पे लिखा होता है। तो आपको बेसिकली ये जो है, ये जो 916 है नंबर और जो ज्वेलर का नाम है, ये जो सेंटर है, ये सब चेक करना है अपनी ज्वेलरी पे। देखिए अवेयर तो आप हैं, आप जाके बोलेंगे ज्वेलर को कि मुझे 22 कैरेट का हॉलमार्क का सोना चाहिए, लेकिन आप इसको चेक करना मत भूलिए कि वहां पे 916 लिखा है या 750 लिखा है। ये जो है घर जाने से पहले आपको अपनी ज्वेलरी घर लेके जाने से पहले चेक करना है, ठीक है। तो चलिए ये दो चीजें तो हम जो है आसानी से पता कर लेते हैं कि रेट भी हम पता कर लेंगे, हॉलमार्क भी हम पता कर लेंगे। इसके अलावा यानी कि जो प्योरिटी है, अब प्योरिटी को लेकर जो है ज्वेलर हमारा बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि हम जो है इस चीज के बारे में अवेयर हो गए हैं कि हमें जो है हॉलमार्क का एक सर्टिफाइड जो है सोना ही खरीदना है, ताकि अगर हमें कभी बेचना पड़ जाए या अगर उसे चेंज करना हो तो हमें जो है उसमें नुकसान ना हो। तो चलिए ये दो चीजें तो क्लियर हो गई, रेट आप पता कर लोगे, हॉलमार्क का आप अच्छे से पता कर लोगे। तो तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज होती है मेकिंग चार्जेस। जब आप कोई सोना खरीदते हैं तो उस पे जो है ज्वेलर मेकिंग चार्जेस जो है लगाता है। मेकिंग चार्जेस क्या होते हैं? जो हम बनाई बोल देते हैं कि जो ज्वेलर है, कोई जो गहना है बनाने का, कोई भी ज्वेलरी बनाने का, वो कितना चार्ज हमसे कर रहा है। और चौथी चीज होती है GST। देखिए इंडिया के अंदर कच्चा बिल और पक्का बिल दो चीजें चलती हैं। कच्चा बिल होता है जिसपे ज्वेलर का नाम वगैरह नहीं लिखा होता है, एक व्हाइट पेपर पे वो जो है सिर्फ कितना सोना लिया है, उसका उसने कितना प्राइस लगाया और टोटल कैलकुलेशन करके आपको दे देता है। लेकिन जो पक्का बिल होता है जिसके अंदर बकायदा जो है जो ज्वेलर है उसका जो पूरा पेपर होता है जिसपे उसका नाम लिखा होता है, उसकी हर इंफॉर्मेशन लिखी होती है जो जरूरी होनी चाहिए, और उसके अंदर जो है वो पूरी कैलकुलेशन करके आपको देता है कि कितना उसने GST लगाया है, कितना मेकिंग चार्ज लगाया है, कितना ये रेट है और कितने हॉलमार्क का जो है उसने सोना आपको दिया है। तो पक्का बिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि GST हमें जो है देना पड़ेगा। तो इंडिया के अंदर हम बहुत बार जो कस्टमर हैं वो यहाँ पे जो है सोचते हैं कि हम GST नहीं देना चाहते, इससे बिल जो है बढ़ जाता है, तो वो कच्चा बिल प्रेफर करेंगे। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि हमें जो है GST हम जो ज्वेलर होते हैं वो GST का पैसा भी हमसे ले लेते हैं और हमें कच्चा बिल भी दे देते हैं। तो वो तो हमें फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो जो हमें GST अगर ले रहे हैं तो उन्हें गवर्नमेंट को भरना चाहिए, लेकिन अगर वो हमें कच्चा बिल देते हैं तो वो गवर्नमेंट को नहीं देंगे। तो यानी कि यहाँ पे भी वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं जो घपला होता है, तो यहाँ भी हमें थोड़ा अवेयर रहना है। ये जो है 3% होती है ज्वेलरी के ऊपर जो GST है, और 5% मेकिंग चार्जेस के ऊपर होती है। देखिए ये आपको पता होता है, इसके बारे में भी मोस्टली लोगों को आजकल अवेयरनेस है। GST के बारे में भी आप जो है अवेयर रहते हैं कि कितना लगेगा। चलिए आप चेक कर सकते हैं नेट के ऊपर कि 3% है या 5% मेकिंग चार्जेस के ऊपर है।
और आप सोचेंगे कि अगर कच्चा बिल ले रहे हैं तो ये तो देनी ही नहीं पड़ेगी, अगर पक्का बिल ले रहे हैं तो देनी पड़ेगी। तो ये भी जो है मैटर इतना कंसर्न नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे वो है मेकिंग चार्जेस, यानी कि आज के टाइम पे जूलर्स जो है हमें एक्स्ट्रा जो चार्जेस लेते हैं हमसे, एक्स्ट्रा जो मनी हमसे लेते हैं, वो हमें ठगते हैं, वो है मेकिंग चार्जेस पे। अब ये मेकिंग चार्जेस के बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी। ये मेकिंग चार्जेस जो होते हैं जूलर्स कितना लेते हैं, ठीक है, ये 5% हो सकता है, ये 10% हो सकता है, 15% हो सकता है और 20% तक भी कुछ बड़े जूलर्स लेते हैं। देखिए ये भी छोटे और बड़े जूलर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा जूलर है, बड़ा जूलर है, छोटा जूलर है, और वो कितना चार्ज कर रहा है। और दूसरी चीज ये जो है, इसको लेबर चार्जेस भी बोल देते हैं कई बार। बनाई के ये जो चार्जेस होते हैं लेबर चार्जेस, यानी कि उनको बनाने का उन्होंने कितना लिया है। वेस्टेज चार्जेस हो सकता है कि भाई हम ज्वेलरी बना रहे हैं, उसको बनाते हुए हमारा सोना जो है वेस्ट हो गया, तो ये तीनों उसको सेम ही चीज को बोल देते हैं। तो ये कई बार जो है 100 पर ग्राम या 200 पर ग्राम, 300 पर ग्राम, 500 पर ग्राम के हिसाब से भी वो जो है लेते हैं। ये भी जूलर्स का अपना अपना रहता है, यानी कि हर एक जूलर जो है अलग इसको बताता है। कोई इसको 10% लेगा, कोई 15%, कोई 20%, और कोई जो है इसको 100 पर ग्राम, 200 पर ग्राम, 500 पर ग्राम के हिसाब से लेता है। तो यानी कि जब आप सोना खरीदते हैं तो आपको जो है इन चीजों के अलावा किस पे फोकस करना है, मेकिंग चार्जेस पे। देखिए इसके बारे में अवेयरनेस अभी इंडिया के अंदर किसी को नहीं है कि जूलर्स जो है हमें ज्यादा चार्जेस कहाँ से जो है लेते हैं। देखिए वो हम सिर्फ बनाई के चार्जेस उनसे पूछ लेते हैं कि कितना है, और कंपेयर हम नहीं करते। हमें जो है 2 से 3 जूलर को जो है कंपेयर करना चाहिए कोई भी सोना खरीदने से पहले कि वो कितने मेकिंग चार्जेस ले रहे हैं। अब इसके बारे में मैं आपको पूरी जो है डिटेल कैलकुलेट करके बताती हूँ कि कैसे कैसे जो है वो आपके प्राइस में डिफरेंस लेके आता है। तो मेरा एडवाइस तो यही रहेगा आपको, ठीक है, कि आप जब सोना खरीदने जाएं और बिग अमाउंट में, अगर आपको बिग मतलब अमाउंट में अगर आपको खरीदना है, ज़्यादा तोले सोना खरीदना है, तो आप जरूर जो है 2 से 3 जो है जूलर को जाके पूछे कि आपके मेकिंग चार्जेस कितने हैं। अब इसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं। देखिए जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो आपके डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आप कैसा डिज़ाइन ले रहे हैं ज्वेलरी का, ठीक है। अब एक हो गया गले का हार, नेकलेस अगर आप खरीद रहे हो तो वो जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होता है, हो सकता है उसके 10% चार्जेस हो। अगर एक सिंपल रिंग खरीद रहे हैं तो उसके मेकिंग चार्जेस 5% हो सकते हैं। और अगर कोई आप जो है बैंगल खरीद रहे हैं तो उसके भी चार्जेस जो है आपके लेट से कि 7% कुछ हो सकते हैं। यानी कि आपको जो है जूलर के पास जब आप जाते हो तो आपको पूछना है कोई भी आइटम खरीदने से पहले, या फिर जब आप आइटम सिलेक्ट कर रहे हो तो उसी टाइम पे उसको पूछिए कि इसका कितना है, बैंगल का कितना मेकिंग चार्ज है, रिंग का कितना है, नेकलेस का कितना है। यहीं पे आपके जो सोने के प्राइस में डिफरेंस आएगा। इसका मैं एग्जाम्पल आपको एक देती हूँ सोने, ठीक है। तो अगर आपको जो है 10 तोले सोना खरीदना है और अगर आप 5 तोले यहाँ पे नेकलेस ले रहे हैं, नेकलेस, और 5 तोले की रिंग ले रहे हैं, मतलब 5 रिंग ले रहे हैं 1-1 तोले की, तो इसमें देखिए कैलकुलेशन में कहाँ फर्क आता है। अगर तो आप नेकलेस लेते हैं और ये रिंग ले रहे हैं और इकट्ठा इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 10 तोले, तो आपका कितना आएगा, 4 लाख। यहाँ पे 10% जो है आपका मेकिंग चार्जेस, अगर वो बोल रहा है कि मैं 10% लेता हूँ तो ये 40,000 हो जाएगा। तो ये 4,40,000 आपका अमाउंट आ जाएगा विदाउट जीएसटी। और जीएसटी अगर इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं तो 4 लाख के ऊपर 3% आपकी जो है हो जाएगी 12,000 रुपये, और मेकिंग चार्जेस के ऊपर 40,000 के ऊपर जो 5% आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगी आपकी 2,000 रुपये, यानी कि ये आपके पक्के बिल के हैं 14,000 रुपये, ठीक है। फिर इसमें क्या देखिए क्या चीज है, आपने टोटल का कैलकुलेट कर लिया। अब एक रिंग को बनाने में इतनी उसकी लेबर चार्जेस नहीं लगेगी जितना एक नेकलेस बनाने में
लगेगी। आप ऑब्वियसली सोचिए, रिंग का डिजाइन कम होता है, नेकलेस जो है कई बार कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन के होते हैं तो थोड़ा उसका ज्यादा हो सकता है। तो आप इसको यहाँ पे अगर हम जो है एक कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन लेते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा अलग से जो है चार्जेस होने चाहिए, और एक सिंपल डिजाइन के ऊपर जो मेकिंग चार्जेस हैं वो अलग से होना चाहिए। और वो आपको आर्ग्यू करना है जो ज्वेलर है उसके साथ, क्योंकि जो शादियां होती है उसके अंदर हम क्या होता है कि जो लड़की होती है वो अपना नेकलेस, बैंगल्स यही सब खरीदती है, तो होता है कि वो थोड़ा अच्छे डिजाइन का खरीदेगी, लेकिन जो मास में उसको देना होता है आगे, जो ससुराल वालों को इंडिया के अंदर जो कस्टम्स होते हैं उसके अंदर देते हैं, या और जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके ऊपर आप देते हैं, तो आप इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन के या बहुत ज्यादा मतलब अच्छे ऐसे नहीं खरीदेंगे जो महंगे मतलब मेकिंग चार्जेस जिसके ऊपर ज्यादा हो। तो देखिए कैसे वो आपके मतलब डिफरेंस लेके आता है। अगर 5 यहाँ पे तोले अलग से हम कैलकुलेट करते हैं 40,000 के हिसाब से, तो 2 लाख रुपए इसका प्राइस होता है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का ये हो गया, 2 लाख की रिंग हो गई, 4 लाख रुपए तो चलिए ये सीधा सीधा हो गए। अब मेकिंग चार्जेस में डिफरेंस आएगा। जो 5 तोले का नेकलेस था, लेट से कि वो थोड़ा अच्छे डिजाइन का था, तो उसके ऊपर 10% के मेकिंग चार्जेस लगे हैं, तो 2 लाख के ऊपर आप कैलकुलेट करिए 10% के हिसाब से कितना बन गया, 20,000 रुपए। ठीक है, और 20,000 रुपए बन गए। और जो मेकिंग चार्जेस दूसरी आइटम हमारी है वो है रिंग, उसके ऊपर 2 लाख के ऊपर आप 5% के हिसाब से लगाइए, क्योंकि देखिए अंगूठी का तो अलग से बनेगा, या सिंपल बैंगल्स है किसी जेंट्स की, या फिर चेन है, वो तो सिंपल रहती है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन की नहीं होती, वो मशीन मेड होती हैं, और जो है वो क्योंकि मशीन में ज़्यादा चीज़ें जल्दी बन जाती हैं तो उनका प्राइस भी थोड़ा जो है कम होता है, मतलब मेकिंग चार्जेस जो है कम होने चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, तो वो हो गया आपका 10,000 रुपये। तो यहाँ पे टोटल मेकिंग चार्जेस आपके बने हैं 30,000 रुपये। देखिए यहाँ पे आपके मेकिंग चार्जेस बन रहे थे 40,000 रुपये, और यहाँ पे आपके मेकिंग चार्जेस बन रहे हैं 30,000 रुपये। सीधा सीधा फर्क है। बाकी की जब आप जीएसटी कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पे भी आपको ऑब्वियसली बात है फर्क पड़ेगा। जब आप इसका 30,000 रुपये के ऊपर 5% मेकिंग चार्जेस जो लगाएंगे तो यहाँ पे 1,500 रुपये आएंगे, यहाँ पे 2,000 आ रहे थे, और जब टोटल जो है वैल्यू ये जीएसटी की 3% है वो तो सेम रहेगी, यानी कि 12,000 यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो 500 रुपये का फर्क यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 13,500 रुपये यहाँ पे बनेंगे, यानी कि जीएसटी वाला बिल जब लेते हैं तब भी आपको 500 रुपये का फर्क पड़ेगा, और जो मेकिंग चार्जेस में तो सीधा सीधा आपको जो है 10,000 रुपये का फर्क पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि कॉमन मैन है वो जो है सिर्फ 10 तोले की बात कर रही हूँ, अगर आप 50 तोले 60 तोले, या जो बहुत ज़्यादा रिच लोग होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा सोना खरीदते हैं, तो उनको तो सीधा सीधा कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, कहने को तो ये है कि वो जाएंगे और उन्हें बहुत डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा फर्क भी ना पड़े, लेकिन अगर आप अवेयर होंगे तो आप अपने लाखों रुपए जो है बचा सकते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे फर्क पड़ता है मेकिंग चार्जेस का। तो जूलर के पास आपको जाके ज़्यादा जो आपको बात करनी है, पहले जो बात करनी है, जो भी आइटम्स आपने सिलेक्ट की है एक एक करके उनके सारे मेकिंग चार्जेस पूछिए, क्योंकि जब आप जो है ये वाली कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन की चीज़ें खरीदते हैं हो सकता है उस पर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो चार्जेस, लेकिन जो सिंपल चीज़ें हैं ऑब्वियस सी बात है उस पर तो कम होना चाहिए। और यहीं पे वो अगर जो है सबका एक जैसा लगाएगा 10%, मतलब उसने सब पे लगाया है तो यहाँ पे उसने ज़्यादा पैसे लिए हैं, जबकि अगर वो ब्रेक डाउन करके लगाता है तो वहाँ पे कम पैसे आते हैं। देखिए अगर सिंपल चीज़ें भी अगर आप खरीद रहे हैं, यहाँ पे अगर आप 10 चीज़ें खरीदते तो अगर वो शुरू में बोलता कि 10% मैं तो चार्जेस ले रहा हूं, तो अगर वो आपको शुरू स्टार्टिंग में ही 10% बोल रहा है तो यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं हम 10% नहीं देंगे, हमें थोड़ा कम चाहिए। हम दूसरे ज्वेलर के पास गए थे, वो तो सेम आइटम का जो है कम ले रहा था, तो वो जो है 8% उसको कर सकता है, तो यहाँ पे भी आप बचत कर सकते हैं। आपने कंपेरिजन किया, आपने कंपेयर करके उसको दिखाया कि वो जो दूसरा ज्वेलर है या तीसरा ज्वेलर है वो इतना इतना ले रहे हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो आप, अगर सेम आइटम आपको यहाँ दूसरे ज्वेलर के पास सस्ते में मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके पास जाइए। तो मतलब क्या है कि देखिए जब हम जाते हैं तो डिजाइन का भी जो है बहुत फर्क पड़ता है। तो
हो सकता है अगर आपको ये चीज़ें किसी दूसरे ज्वेलर के पास अच्छी नहीं मिल रही है तो थोड़ा बहुत आप ये जो है एक अच्छे ज्वेलर से खरीद लीजिए, और जो आपको ये वाली चीज़ें जो सिंपल डिज़ाइन की हैं जो बाकी ज्वेलर्स के पास भी अवेलेबल हैं वहाँ जाके आप जो है आसानी से खरीद सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं। और अगर छोटे ज्वेलर के पास से ये चीज़ें खरीदते हैं वो तो आपको सस्ती मिलेंगी, क्योंकि शादी के अंदर बहुत सारा जो सामान है जो दूसरे लोगों के लिए जाता है तो वो जो है आप आसानी से उसकी जो कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं सोने को, अगर आप आइटम अगर किसी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो है अब अवेयर रेट के अलावा, हॉलमार्क के अलावा जो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस होनी है वो मेकिंग चार्जेस के ऊपर होनी है। अगर इसके बारे में कस्टमर अवेयर हो जाता है तो जो है आपके पैसे बच सकते हैं। आप जो है वहाँ पे जाके आर्ग्यू कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आप किस चीज़ के पैसे जो है ज्वेलर को दे रहे हैं। तो यहीं पे मैं आपको इस पे फोकस करके इसलिए मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको जाके पूछनी है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कुछ टाइम पहले जो है सोना खरीदा था थोड़ा, तो उन्होंने मुझको जो है ज़्यादा पैसे लगाए हैं किसके, हॉलमार्क चार्जेस करके। उसने लेबर चार्जेस में से लिए 5% और हॉलमार्क चार्जेस बोले 10%, जीएसटी 3%, टोटल 18% हो गया। बल्कि वो एक सिंपल सी चीज़ थी तो उस पर 18% में दे के आई हूँ। वहीं से मैंने जब दूसरे ज्वेलर के साथ कंपैरिजन किया तो मुझे पता चला कि ये चीज़ तो बहुत कम में मुझे दूसरे ज्वेलर से मिल रही थी। तो वहीं से मुझे जो है अवेयरनेस हुई कि आपको इस मेकिंग चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। और जो हॉलमार्क चार्जेस हैं 10%, ये कुछ होता ही नहीं, ये झूठ है। अगर कोई ज्वेलर आपको हॉलमार्क चार्जेस करके देता है तो वो जो है झूठ है। हॉलमार्क के सिर्फ स्टैंप के पैसे लगते हैं, वो भी मिनिमम 35 से 100 रुपीज पर आर्टिकल। मतलब अगर आप 5 तोले का हार खरीद रहे हैं उस पर भी आपके 35 रुपए लगेंगे, और अगर 10 तोले का खरीद रहे हैं, 1 तोले का खरीद रहे हैं, उस पर भी आपके 35 रुपीज ही लगेंगे। तो 10% करके ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो है वो अपने मेकिंग चार्जेस को छुपाने के लिए यहाँ पे जो है इंक्लूड कर देते हैं। तो आप इसके बारे में भी अवेयर रहिए कि ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है। वो आपके सिर्फ मेकिंग चार्जेस रहेंगे, जीएसटी रहेगा। जीएसटी भी आपको पक्का बिल ज़्यादा ही लेना चाहिए। देखिए ज्वेलर्स क्या करते हैं, आपसे वो ज्यादा पैसे ही लेते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी जो आपको बताएंगे ये कैलकुलेशन करके उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है। कि एक ज्वेलर के पास जो है 100 कस्टमर आते हैं, ठीक है, उसने सबको जो है कच्चा बिल दिया और कच्चे बिल में उसने जो है उनको नहीं बताया, लेकिन ऑलरेडी उसने ज़्यादा ले लिया है जीएसटी इंक्लूड करके। तो वो क्या करेगा, 90 जो उसके जो कस्टमर थे उनका कच्चा बिल को पक्के में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा, और जो 10 जो कस्टमर थे उनकी जो जीएसटी है वो अपने पास रख लेगा। मतलब वो गवर्नमेंट को दिखाएगा कि मेरे पास तो सिर्फ 90 कस्टमर ही आए थे, तो उसको 10 का यहाँ पे जो जीएसटी हमने जो कस्टमर भरेंगे वो अपने पास रख लेगा, वो गवर्नमेंट को नहीं भरेगा। तो ये तो नुकसान है, जीएसटी अगर गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है वो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत सारी जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। वो जो है टैक्सेस जो जाते हैं गवर्नमेंट की वो उसकी कमाई होती है, उसी के बेसिस पे तो हमें सुविधाएं मिलती हैं। तो यानी कि इस चीज़ के बारे में आपको पूरा अवेयर रहना है। जब आप ज्वेलर के पास जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए रेट कितना है। हॉलमार्क का आप सोना खरीदिए, फिर आप जो है उसका जीएसटी वगैरह भी पता करके जाइए कि कितना लगता है, और आप मेकिंग चार्जेस जाइए, पूछिए, और जो है क्या करना है 2 से 3 ज्वेलर का कंपेयर करना है, और किस डिज़ाइन पे कितना जो है ज्वेलर ले रहा है आपसे वो भी आपको पता करना है। मतलब आप अगर 10 चीज़ें खरीद रहे हैं तो 10 का अलग अलग मेकिंग चार्ज आप पता करिए कि कितना आप ले रहे हैं। ठीक है, वो आपका अधिकार है, वो आपका राइट है, आपको पूछना बनता है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी जो है झिझक करने वाली बात नहीं होती। हो सकता है ज्वेलर बहुत बड़ा हो, बहुत अमीर है, आप जो है एक नॉर्मल कस्टमर उसके पास जा रहे हैं, फिर भी आप अगर एक अवेयर कस्टमर है तो वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपसे ज़्यादा पैसे चार्जेस नहीं कर सकता। तो इस चीज़ के बारे में आप अवेयर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग जो है इंडिया के अंदर अवेयर रहें इस बारे में। हॉलमार्क के अलावा जो है मेकिंग चार्जेस के बारे में भी वो अवेयर हो जाएं। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप इंजॉय करिए, बाय।